Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RBS Polytechnic बिचपरी। CNC एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था आपका NC मशीन क्या रहती है, CNC मशीन क्या रहती है एंड DNC मशीन क्या रहती है, जिसमें इन 4 लेक्चर में जो पिछले वाले लेक्चर थे इनमें आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर 2 का ये चैप्टर 2 है। इसका नाम है आपका कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग ऑफ CNC मशीन। बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या है पहले ये समझिए, फिर मैं इसे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसमें जो आपको CNC मशीन होती है इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेथ मशीन। CNC लेथ मशीन के नाम से है या CNC मशीन के नाम से है, वो दोनों ही सेम रहती हैं, ठीक है। इसमें आपको CNC लेथ मशीन क्या रहती है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है आपका टूल, यानी CNC लेथ मशीन में आप कौन कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं यानी उपयोग में लाते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के बारे में CNC लेथ मशीन, और नेक्स्ट लेक्चर जब कभी भी आएगा इस चैप्टर का जो टूल है आपके CNC मशीन के टूल, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी लेके बैठें। ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम नज़दीक है। जो मैं बोलूँगा आप उसे अपने नोट्स पे प्रॉपर रूप से नोट करते जाएं। यहाँ पे मैंने ये दे दिया है आपको शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका CNC लेथ मशीन क्या होती है, ठीक है। लेथ मशीन बेसिकली आप जानते होंगे, लेथ मशीन आप सभी ने देखी होगी, खराद बोलते हैं इसे हिंदी में। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपका किसी वर्क पीस यानी जो आपका प्रोडक्ट है उससे एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं, और उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करके आपको अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो। लेथ मशीन में बेसिकली आप जो कमांड देते हो, आप जो डायमीटर वो फिक्स करते हो, वो किसके द्वारा करते हो, वो करते हो आप मैनुअली यानी हाथों के द्वारा। जबकि CNC मशीन में जो आप कमांड देते हो, इनपुट देते हो, वो देते हो आप एक कंप्यूटर यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा, जो कि CNC जो आपकी लेथ मशीन है उससे अटैच रहता है। जैसा कि डेफिनेशन में मैंने लिखा है, CNC लेथ मशीन का उपयोग आमतौर पर किसी दिए गए वर्कपीस यानी जो आपका प्रोडक्ट होता है से एक्स्ट्रा मेटल को रिमूव करके, यानी जो आपका वर्कपीस है उससे जो एक्स्ट्रा मेटल है उसे रिमूव करके आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट को आकार देने के लिए किया जाता है, ठीक है। CNC लेथ मशीन का उपयोग नर्लिंग, थ्रेडिंग, कटिंग आदि ऑपरेशन में किया जाता है। जहाँ पे लेथ मशीन के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो मैंने सारे ऑपरेशन में किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशन लिखे, जैसे नर्लिंग, थ्रेडिंग और कटिंग। कटिंग आप सभी जानते हो, थ्रेडिंग कहते हैं चूड़ीदार, चूड़ी बनाना, यानी किसी आपका रॉड है उसके ऊपर चूड़ी बनाना। नर्लिंग रहता है और किसी मेटल की चिकनी सरफेस है तो उसके ऊपर एक ग्रिपिंग यानी पकड़ने के लिए कुछ ग्रिपिंग बनाना, उसे बोलते हैं नर्लिंग, ठीक है। CNC मशीन आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजाइन फीचर ऑफ CNC मशीन, ठीक है। डिजाइन फीचर ऑफ CNC मशीन, बेसिकली इसके कुछ फीचर रहते हैं, यानी डिजाइन जब हम CNC मशीन को डिजाइन करते हैं तो इसके कुछ फीचर होते हैं। जैसे मैंने बस उनके नाम लिखे हैं, बस आपको उनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे पहला है आपका कॉस्ट। लागत हमेशा मशीन तत्व या मशीन की डिजाइन को विचार करते समय का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट होती है वो ही आपको बताएगी या वो ही आपका एक्सप्लेनेशन करेगी कि आपकी जो मशीन की डिजाइन है कैसी बनेगी, अच्छी या बेकार। यदि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो मशीन की डिज़ाइन अच्छी बनेगी, अगर आपकी कॉस्ट कम है तो मशीन की डिज़ाइन कैसी बनेगी, बेकार बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाई आउटपुट एंड एफिशिएंसी। हाई आउटपुट का मतलब है यानी जो उसका प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। एफिशिएंसी यानी गलती की संभावना ना के बराबर हो। आप सभी जानते हो जो पहले लेथ मशीन थी उसे मैनुअली कंट्रोल करते थे, तो उसमें क्या था कि आपका जितनी भी डिज़ाइन रहती थी वो आपकी एक्यूरेट नहीं निकलती थी। जबकि CNC मशीन में जो भी आपके वर्क पीस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल की कमांड के द्वारा, जिसकी वजह से वो उसका जो प्रोडक्शन रेट है यानी आउटपुट है वो हाई है, और गलती होने की भी संभावना क्या है, बहुत ही कम है। स्ट्रेंथ,
यानी सीएनसी मशीन को बनाते समय हमें उसका मेन चीज़ है स्ट्रेंथ को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आपकी लेथ मशीन होती है उस पर डिफरेंट ऑपरेशन रहते हैं जिनके द्वारा आपके डिफरेंट फोर्सेज प्रोड्यूस होते हैं। उन फोर्सेज को एब्जॉर्ब करने के लिए और सीएनसी मशीन को ब्रेक डाउन होने से यानी बेकार होने से बचाने के लिए आपका उसकी स्ट्रेंथ कैसी रखनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट ये स्टिफनेस और रिजिडिटी यानी कठोरता, यानी सीएनसी मशीन को डिजाइन करते समय हमें उसे कठोर बनाना चाहिए, क्योंकि उस पर जो ऑपरेशन होते हैं वो आपकी एक आयरन की रॉड के ऊपर किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर रेजिस्टेंस। वेयर रेजिस्टेंस क्या है, मशीन के पदार्थ को पार्ट धातु की रगड़ का प्रतिरोध करना चाहिए, यानी जो आपका मशीन का पदार्थ है वो धातु की रगड़ का क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा, जिससे कि मशीन की संरचना कमजोर ना होने पाए। जैसे दो धातु हैं, वेयर रेजिस्टेंस होना क्यों चाहिए, जैसे दो धातु हैं, एक क्योंकि ये सीएनसी मशीन है इसमें मूविंग एलिमेंट है, एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के ऊपर मूवमेंट करेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी तो जो आपका टूल है, जो आपकी रॉड है, उसे घिसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो वहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन सेम आपका, यानी ये वेयर रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। जैसे आप सभी जानते हो बाइक में आपके मूविंग एलिमेंट होते हैं इंजन में, तो उसमें लुब्रिकेंट आप क्या डालते हो, ऑयल। ऐसी आपकी लेथ मशीन रहती है जो सीएनसी, उसमें भी आपके मूविंग एलिमेंट होते हैं, शाफ्ट, रैक एंड पिनियन, गियर, स्पिंडल। तो वो क्या करते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, यानी और आपका फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। उस फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए आप किसका यूज करते हो, लुब्रिकेशन यानी स्नेहक का। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी गार्ड। सीएनसी मशीन के चारों ओर से सुरक्षित रखने के लिए, यानी सीएनसी मशीन को चारों ओर से सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेफ्टी गार्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि सीएनसी मशीन आपकी काफ़ी कॉस्टली रहती है। तो उसकी देख रेख के लिए कि कहीं कोई बात से आगे इसमें कोई डैमेज ना कर दे, उसके लिए क्या लगाना चाहिए, हमें सेफ्टी गार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, सीएनसी मशीनों को अधिक विश्वास के साथ बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली रहती है। इसके लिए उसमें बहुत सारे नियंत्रण और सुरक्षा यंत्र लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें नियंत्रण और आपके सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होगा तो ये विश्वास के लायक नहीं होगी, क्योंकि इन मशीनों के द्वारा अधिक परिष्कृत यानी उच्च कोटि के हाई क्वालिटी के किसका निर्माण होता है, प्रोडक्शन का, यानी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसके कारण अनुरक्षण यानी उसकी मेंटेनेंस भी कम आती है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट के जो मेंटेन करने की वो रोज रेट भी कम आती है। प्रोडक्शन रेट, सीएनसी मशीन को डिजाइन करते समय हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी सीएनसी मशीन है वो उसका जो प्रोडक्शन रेट है काफ़ी हाई होना चाहिए, क्योंकि जो सीएनसी मशीन होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, पावर कंजप्शन इसका हाई रहता है, स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उन सभी के खर्चों जो एक्सपेंसिव होते हैं यानी खर्चे, उसे मेंटेन करने के लिए इसकी प्रोडक्शन रेट को ज़्यादा होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगी तो आपका ज़्यादा आउटपुट आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिजाइन सिस्टम, यानी जो आपकी सीएनसी मशीन है उसमें कौन कौन से डिजाइन के सिस्टम आपके चलते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके टू टाइप के डिजाइन सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन रहता है कंट्रोल डिजाइन सिस्टम एंड सेकंड वन रहता है मैकेनिकल डिजाइन सिस्टम। इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या रहता है, पहले से सुन लो, फिर पूरा मैंने लिखा है, पूरा आपको मैं समझाऊंगा। जो कंट्रोल डिजाइन सिस्टम रहता है, इसमें जो आपका जो सिस्टम रहता है वो सीएनसी मशीन, लेथ मशीन का जो सिस्टम रहता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे रहती हैं, जबकि जो मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन रहता है उसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट नहीं लगा रहता। जैसे आप कहीं पे जाओ, जो आपके खराब की मशीन पे जाना जहाँ पे लेथ मशीन लगी होगी हाथों से चलाने वाली, वहाँ पे जाना, वो आपका कैसा सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन। और जहाँ कहीं पे भी आपका ऑटोमेटिकली होगा, यानी जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो वाला सिस्टम कहलाता है आपका कंट्रोल सिस्टम डिजाइन। ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन रहता है उसमें आपके मेनली ये 5 कंपोनेंट होती है।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन से हम जो सीएनसी मशीन का निर्माण करते हैं वो आपकी फुली ऑटोमेटिक रहती है, ठीक है। उसमें मैनुअली की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। पहला एक रिले लगी रहेगी, आईसी चिप होगी, फीडबैक सिस्टम होगा, डाटा इनपुट के डिवाइस होंगे और ट्रांसड्यूसर होगा। रिले होगी, आईसी चिप, फीडबैक, डाटा इनपुट डिवाइस और ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये पांचों चीज जिस सिस्टम में रहेंगी उस सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम डिजाइन। अगर मैं इन्हीं पांचों सिस्टमों को हटा दूं तो वो आपकी जो सीएनसी मशीन है वो कहलाएगी आपकी मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, ठीक है। ये पांचों कंपोनेंट है तो वो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कहलाएगी। और ये पांचों कंपोनेंट नहीं है क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक वो इन्हीं कंपोनेंट के द्वारा बनती है। फीडबैक आने जाने का यानी कम्युनिकेट करने का, डाटा इनपुट डिवाइस यानी एक बार मैं उसमें डाटा दे दूँ वो स्टोर हो जाएगा। आईसी चिप क्या करेगी, स्टोर करने का काम करेगी, ठीक है। रिले के द्वारा मैं डिफरेंट प्रोग्राम बना सकता हूँ, ठीक। ये डिजाइन सिस्टम दो टाइप से रहते हैं, पहला कंट्रोल सिस्टम डिजाइन, सेकंड मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, जो हम आगे पढ़ेंगे। जो अब बेसिकली बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने यही बताया। और जिस सिस्टम में ये पांचों सिस्टम कंपोनेंट नहीं होते उसे मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। जो कंट्रोल सिस्टम डिजाइन होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल डिजाइन सिस्टम क्या रहता है, सीएनसी मशीन में फीडबैक देने के लिए अधिकतर एनालॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर मुझे किसी को फीडबैक देना होगा इस वाले सिस्टम में तो मैं किसका यूज करूंगा, एनालॉग टेक्नोलॉजी का। और जो आपका कंट्रोल सिस्टम है उस एनालॉजी जो आपको मैं फीडबैक दिया है उस एनालॉग को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल के रूप में बदल के आपका कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है। यानी सीएनसी मशीन में अगर मुझे कोई फीडबैक देना है, जैसे अगर इनपुट को जो आपका आउटपुट है, मशीन टूल है आपका, वो से फीडबैक देना है कुछ कि ये आपका प्रोडक्ट बेकार है, तो वो किस फॉर्म में देगा, एनालॉग फॉर्म में। और जो आपका सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो अपना फीडबैक पहुंचाना चाहेगा किसके पास, आपके मशीन टूल के पास, तो वो देगा आपको किसके फॉर्म में, डिजिटल की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आपका पंच टेप और मैग्नेटिक टेप सिस्टम। जहाँ बेसिकली इसमें क्या रहता है, जिस सिस्टम में आपका कम डेटा का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ पे आपका बस 1 या 2 ही प्रोडक्ट बन रही है सेम क्वांटिटी की। जैसे सीएनसी मशीन क्या है, सीएनसी मशीन पे हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। लेकिन एक ऐसी सीएनसी मशीन जहाँ पे आपका क्या हो रहा हो, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा हो, 1 या 2 प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा हो बार बार, वहाँ पे यूज करते हैं हम पंच टेप का। और जहाँ पे आपका एक ही सीएनसी मशीन के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्टों का निर्माण हो रहा हो, वहाँ पे यूज करते हैं हम मैग्नेटिक टेप का। देखो जैसे मैंने लिखा है, जहाँ कम डाटा का प्रयोग किया जाता है, डाटा यानी प्रोग्राम की फॉर्म में, यानी डाटा कम होगा यानी प्रोग्राम कम होंगे, तो वहाँ पे यूज करेंगे हम वहाँ पर पंच टेप का। तथा जहाँ पर सिस्टम पर लार्ज डाटा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज लूप, ठीक है। जहाँ पर किसी प्रोसेस में फीडबैक लेने की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर ओपन लूप सिस्टम होता है। आप समझते हो, जैसे इनपुट से आएगा वो एमसीयू में जाएगा और डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा। यानी इनपुट को कोई चिंता नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा बनना है, किस तरीके का बनना है, कोई दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सिस्टम कहलाएगा ओपन लूप सिस्टम। जहाँ पर आपकी कम्युनिकेट करने की वो होगी रिक्वायरमेंट, यानी फीडबैक की आवश्यकता होती है, वहाँ पर क्या करोगे आप, क्लोज लूप सिस्टम का प्रयोग करते हो, ठीक। नेक्स्ट है आपका लीनियर और रोटरी ट्रांसड्यूसर। जहाँ पर स्लाइड का जो डिस्प्लेसमेंट सीधे होता है वहाँ पे कौन से ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करोगे आप, लीनियर का, वहाँ लीनियर पर करते हो। और जहाँ पर रोटरी यानी घूमने वाला, सीधे का मतलब है आगे पीछे, या तो आगे जाएगा या पीछे एक ही लाइन में। और जहाँ पर रोटरी स्लाइड के स्पेंडल के सिर पर लगे अटैचमेंट के घूमने से स्लाइड की गणना होती है, यानी रोटरी, जहाँ पे रोटरी मोशन होता है वहाँ पे करोगे रोटरी ट्रांसड्यूसर का, ठीक है। ये आपके हो चुके हैं कंट्रोल सिस्टम डिजाइन। कंट्रोल सिस्टम डिजाइन क्या है, ऐसे डिजाइन जिन्हें फुली ऑटोमेटिक रहते हैं, उनमें आपका रिले, आईसी चिप,
फीडबैक सिस्टम, डेटा इनपुट डिवाइस और ट्रांसड्यूसर आदि इक्विपमेंट लगे रहते हैं। ठीक है। और मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन आपका प्योर मैकेनिकल फॉर्म में रहता है। और सीएनसी मशीन से अगर मैं कंप्यूटर को हटा दूं, जो आप सिंपल मशीन देखते होगे, आपने कहीं पे देखी होगी खराद मशीन या लेथ मशीन, उसे बोलेंगे मैकेनिकल डिजाइन सिस्टम। इस सिस्टम में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल रिले, आईसी चिप, फीडबैक डिवाइस, डाटा इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसड्यूसर नहीं लगा रहता है। जिस सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के स्थान पर मैकेनिकल कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है, उस सिस्टम को बोलते हैं आपका मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन। बेसिकली इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैंने आप पे कुछ ही जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सिर्फ वो ही लिखवाए हैं। जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, आप नोट करते जाना एक साथ जो इसके मेन कंपोनेंट है। पहला है बेड। ठीक है, क्या है? पहला बेड। सेकंड है हेड स्टॉक। मेनली 16 या 15-16 इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 8 या 9 के बारे में ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, क्योंकि 16 को आपको याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको नाम बोल रहा हूँ। आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, आशा करता हूँ, तो आप नोट करके लिखें। मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन, जिसका पहला कंपोनेंट है आपका बेड, सेकंड है आपका हेड स्टॉक, थर्ड वन है आपका लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम, फोर्थ वन है आपका टेल स्टॉक, फिफ्थ वन है आपका मोटर, सिक्स वन है आपका चक, सेवेंथ है आपका पैलेट, PALLET, पैलेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे 2 नंबर में ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द पैलेट। ठीक है। नंबर 8 है आपका कंट्रोल पैनल, नंबर 9 है सेफ्टी सिस्टम, नंबर 10 है स्क्रू एंड नट असेंबली, नंबर 11 है टेल स्टॉक, नंबर 12 है स्पिंडल, नंबर 13 है फुट स्विच या पेडल, नंबर 14 है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नेक्स्ट है, एक है पैलेट और एक है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। इन्हें मैं इसमें नहीं कराऊंगा मेन कंपोनेंट में, इन्हें मैं अलग से कराऊंगा। ये आपसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में इनमें दोनों में से एक 100% पूछा जाएगा। क्या ऑटोमेटिक टूल चेंजर हो गया। नेक्स्ट है कचरा हटाने की प्रणाली, सफा रिमूवल सिस्टम, यानी जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है उसे रिमूव करने वाली प्रणाली। और लास्ट वन है आपका टूल टरट, यानी उपकरण बुर्ज। क्या कहलाएंगे? उपकरण बुर्ज। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जो मेन कंपोनेंट है। पहला आपका मेन कंपोनेंट है बेड। बेड जैसे आप नाम से सुना ही होगा, यानी सहारा देने वाला। बेड क्या करता है? जब हम बेड पे लेटते हैं तो वो हमारे सहारा देता है। ठीक है, सही। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पूरी सीएनसी मशीन, जहाँ पे मैं सीएनसी मशीन की बात कर रहा हूँ वहाँ पे आपका सीएनसी लेथ मशीन की बात हो रही है, ये याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन में आपका मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन आए या मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनसी लेथ मशीन आए, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह पूरी सीएनसी मशीन के आधार यानी बेस के रूप में कार्य करता है। बेस क्या रहता है? यानी किसी भी जो कोई आपकी मशीन है, अगर उसका जो बेस होगा वो पूरी मशीन का वेट अपने ऊपर डालेगा। जैसे में बिल्डिंग जब बनती है तो उनके बेस क्या रहते हैं? पिलर, यानी पिलर एक बेस का काम करता है। उस पूरी बिल्डिंग का जो वेट है वो किसके ऊपर पड़ेगा? पिलर के ऊपर पड़ेगा। हमारी बॉडी के बेस क्या है? हमारे लेग्स यानी पैर। हमारा पूरा वेट किन पे पड़ रहा है? हमारे पैरों पे। ठीक है, आधार के रूप में कार्य करता है। यह मशीन पर कार्य करने के दौरान होने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन को भी अवशोषित करता है। यानी जब आपकी मशीन चलेगी सीएनसी, जाहिर सी बात है जब उस पर ऑपरेशन होंगे तो मशीन वाइब्रेट करेगी। उन वाइब्रेट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा बेड। अगर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो जो आपके नट बोल्ट असेंबलिंग है उस मशीन में, वो नट बोल्ट आपके ढीले हो जाएंगे और जो आपकी शाफ्ट होती हैं उनके टूटने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये किसकी बेड किसका बनाता है? यह है बेड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का बना
होता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेज। कटिंग टूल को माउंट करने और उसे चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आपका ये ये कैरेज, स्पिंडल, चक, सीएनसी कंट्रोल, ये हेड स्टॉक है, ये आपके प्रैक्टिकल में जब आपको दिखाई जाएगी लेथ मशीन, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं सकता, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपकी क्लासेज ओपन होंगी मैं आपको मशीन में ले जाऊँगा, जहाँ पे लेथ मशीन है, सीएनसी मशीन भी रखी है, लेथ में वहाँ पे ले जाऊँगा। और जो आपकी लेथ मशीन रहती है वो ही आपकी सीएनसी मशीन है। बस सीएनसी मशीन में आपका कंप्यूटर अटैच होता है। तो आपको पूरी लेथ मशीन के बारे में मैं बताऊँगा कि कैरेज क्या रहता है, आपका बेड क्या रहता है। जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बेड कैरेज क्या रहता है। कैरेज कटिंग टूल को माउंट करने यानी उसे किसी भी एक्सिस में मोड़ने के लिए, किसी भी एंगल पे पोजीशन करने के लिए और चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैरेज बेड पर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मूव करता है। कैरेज क्या है, बेड के ऊपर रहेगा और ये क्या करेगा, आगे पीछे या तो हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है या वर्टिकल भी आपका मूव कर सकता है, और इसे हम किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा सकते हैं। ठीक है, यानी कटिंग टूल को चलाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कैरेज की। ठीक है, क्योंकि कटिंग टूल को हमें आगे पीछे ले जाना पड़ेगा, तो कैरेज क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका स्पिंडल। यह मशीन का मेन स्पिंडल होता है तथा इसे हेड स्टॉक के द्वारा चलाया जाता है, जिसे हेड स्टॉक के द्वारा चलाया जाता है। स्पिंडल क्या रहता है, स्पिंडल एक शाफ्ट रहती है जिसके ऊपर आपकी चूड़ियाँ बनी रहती हैं। इन चूड़ियों पर ही आपका क्या मूव करता है, कैरेज। और जो स्पिंडल आपको मूव करेगा वो किसके द्वारा करेगा, गियर सिस्टम के द्वारा करेगा, जो हेड स्टॉक में रहते हैं। ठीक है, स्पिंडल क्या रहता है, आपका चूड़ीदार नुमा एक शाफ्ट रहती है जिसके ऊपर आपका कैरेज मूव करता है। ठीक है, पूरा आपको प्रैक्टिकल होगा जब आपकी क्लास लगेगी, ऑफलाइन क्लास, जब आप कॉलेज आओगे मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको वीडियो भी आई थिंक, और जहाँ तक रहेगा तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो 5 या 6 मिनट की कोई वीडियो होगी वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा कि जो सीएनसी लेथ मशीन है वो वर्क कैसे करती है। ठीक है, नेक्स्ट है चक। इसका प्रयोग जॉब यानी वर्क पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह स्पिंडल से जुड़ा होता है। ठीक है, तथा स्पिंडल के द्वारा चक घूमता है जिससे उसमें वर्क पीस भी घूमता है। स्पिंडल से ऐड होगा। चक क्या करेगा, जो आपका वर्क पीस है उसे होल्ड करने का काम करेगा, उसे पकड़ने का काम करेगा। और जैसे ही आपका चक क्या करेगा, वर्क पीस को पकड़ लेगा तो चक क्या रन करना स्टार्ट कर देगा, यानी रोटरी मोशन, यानी रोटरी घूमता है। आपने देखा होगा जब चूड़ी काटते हैं तो वर्क पीस वहाँ पे फिक्स हो जाता है और टूल के द्वारा मैं उसके ऊपर सारे ऑपरेशन कर लेता हूँ। नेक्स्ट है आपकी सीएनसी कंट्रोल पैनल। सीएनसी पैनल सभी सीएनसी प्रोग्राम और निर्देश को स्टोर करता है, यानी जो आपका मेनली ये रहता है, आपका लेथ मशीन और सीएनसी लेथ मशीन में ये डिफरेंस रहता है। यहाँ पे जितने भी आपके प्रोग्राम होंगे, कमांड होंगे, वो आप मैनुअली हाथ से नहीं करोगे, वो आप यहाँ पे कंप्यूटर को दोगे। ठीक है, तो ये पैनल क्या करता है, सभी प्रोग्राम और निर्देश को जो भी आप कमांड दे रहे हो उन्हें स्टोर करता है, जिस पर लगी की यानी बटन के द्वारा मशीन का संचालन और कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के पे जो आपकी की यानी जो बटन लगी रहती हैं उन्हीं के द्वारा आपकी मशीन को चालू और बंद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेड स्टॉक। यह हिस्सा सीएनसी के अदर कंपोनेंट जैसे गियर चेन, स्पिंडल, ड्राइविंग पुली के लिए होल्डिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। होल्डिंग यानी सहारा देने के लिए। हेड स्टॉक क्या करता है, ये लेफ्ट हैंड में रहता है आपका। जैसे आप सीएनसी मशीन के सामने जाओगे तो लेफ्ट हैंड में जो आपका एक बड़ी सी यूनिट दिखाई देगी जिसे बोलते हैं हम हेड स्टॉक। ये क्या करेगा, जो आपकी गियर चेन रहती है यानी गियर का सिस्टम लगा रहता है, और स्पिंडल और ड्राइविंग पुली यानी जिसके द्वारा गियर आपके मूवमेंट करती हैं मशीन के, यानी एक मशीन होगी, मशीन के से फिर पुली कनेक्ट होगी, पुली शाफ्ट से कनेक्ट होगी। जैसे शाफ्ट या स्पिंडल घूमेगा तो गियर आपका घूमना स्टार्ट कर देगा। तो उसे उन डिवाइसों को होल्डिंग यानी सपोर्ट देने के लिए किसका यूज करते हैं, हेड स्टॉक का। ठीक है, नेक्स्ट है मेन ड्राइव मोटर। ड्राइव मोटर के द्वारा चक को घुमाया जाता है
तथा इस प्रकार पूरी मशीन कार्य के लिए तैयार रहती है। यानी जो आपकी मोटर रहती है उसके द्वारा किसको घुमाया जाता है, आपके चक को, क्योंकि चक जब भी घूमेगा जब भी आपके वर्क पीस पे परफॉर्म यानी ऑपरेशन हो पाएगा, और वर्क पीस ही नहीं घूमेगा तो आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का प्रयोग आमतौर पर ड्रिलिंग ऑपरेशन और सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। मेनली जो टेल स्टॉक होता है ये राइट हैंड में रहता है और जस्ट जहाँ पे आपका चक रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इसमें आपका एक बोरिंग या ड्रिलिंग टूल होता है, यानी अगर आपको किसी प्रोडक्ट में या वर्क पीस में आपको होल करना है तो वो किसके द्वारा करते हो, टेल स्टॉक के द्वारा करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टूल टरट। यह सीएनसी मशीन के लिए टूल वाहक का कार्य करता है। यानी जो टरट होती है उस पर हम टूल को क्या कहते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं, और जिसके द्वारा टूल आगे पीछे मूवमेंट कर सकता है। टूल टरट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, आपका जो आपका टूल होता है उसे आगे पीछे क्या कराना, मूव कराना। ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं उसे मूवमेंट कराना, यानी टूल को किसी भी एंगल पे मूवमेंट कराना, वो मेन काम किसका रहता है, आगे पीछे का, वो रहता है टरट का। और नेक्स्ट टॉपिक है इसका, तो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका 10 कंपोनेंट, कूलिंग प्रणाली यानी शीतलन प्रणाली। आप सभी जानते हो कि सीएनसी जो है लेथ मशीन है उसमें मूविंग एलिमेंट होते हैं, गैस सिस्टम रहते हैं। जब ये गैर एक दूसरे से टकराते हैं तो इनसे क्या रहता है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा तो आपकी हीट जनरेट होगी, तो उस हीट को अगर हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे यानी उसे हटाएंगे नहीं तो आपका क्या, जितने भी कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लुब्रिकेंट का, यानी जैसे बोलते हैं हम शीतलन प्रणाली। सभी मूवमेंट कंपोनेंट को फ्रिक्शन और हीट होने से बचाने के लिए शीतलन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली में हम, इस सिस्टम में हम लुब्रिकेशन में आपका ऑयल आ जाता है। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल, मॉवी ऑयल बोलते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा, आपकी सीएनसी मशीन क्या रहती है, सीएनसी मशीन के टाइप्स पढ़े, मेन सीएनसी मशीन को जब हम डिजाइन करते हैं बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन, मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनसी मशीन एंड डिजाइन सिस्टम ऑफ सीएनसी मशीन। नेक्स्ट क्लासेज में हम पढ़ेंगे जो सीएनसी मशीन में आपका टूल का यूज होता है, वो टूल कौन कौन से यूज होते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा क्योंकि मुझे कम टाइम में आपकी ये पूरी कंप्लीट करानी है जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा, और वैसे तो ये इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, 5 नंबर या 10 नंबर में आएगा। तब भी मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे, जो आपको लगे कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है तो उसे साथ के साथ नोट करते चलें। और हाँ, अपने सहपाठियों से बोल देना कि जिनके पास कोई लिंक नहीं आ रहा है, मेरे वीडियो को कब लिंक आई, यूट्यूब पे कब आई, तो आप उनसे बोलिए कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत हमारा जैसे हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे वीडियो को तो वो लिंक तुरंत आपको आ जाएगा। अब वैसे भी नहीं आ रहा तो मेरी यही समझ नहीं आ रहा कि आप कंप्लेन क्यों करते हो, क्योंकि इसका जो लिंक रहता है वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।